जय हिंद दोस्तों। अभी पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट और अपनी जो अग्निपथ योजना है इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। देखो, इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं जंतर मंतर पे भी गया था जहां धरना धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या कंडीशन है क्या नहीं है वो सब मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आपके साथ में कौन कौन है कौन नहीं है। अब जो अग्निपथ योजना है इसको खत्म करने के लिए और पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट जो डेट है उसके लिए एक ऐसा माहौल बन गया है देश के अंदर कि भाई अग्निपथ योजना खत्म होनी चाहिए। जो अग्निवीर हैं उनको परमानेंट किया जाए जो बन गए, और जो पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट है वो इनरोलमेंट डेट है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और जो पेंडिंग एग्जाम है उनका एग्जाम कराया जाए। और ये अब फिलहाल ऐसा माहौल बना है कि इसके ऊपर सरकार ना तो कुछ बोल रही है, ना कोई सरकार का नुमाइंदा बोल रहा है कि भाई ये अच्छी है बुरी है कैसी भी है। अब सरकार के ऊपर भी इस चीज का दबाव है। सेना है, सेना भी नहीं चाहती कि हमारे देश के अंदर जो अग्निवीर योजना आपने लिया है, अग्निपथ योजना जो लाए हैं वो लागू हो। बिल्कुल भी खुश नहीं है सेना भी। तो ये जो 50% वाली जो कार्रवाई है, ये जो 50% वाली है कि 50% परमानेंट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सेना कहती है कि परमानेंट सभी को करो, 50% का कोई लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार ही बोलने की कोशिश कर रही है कि हम 50% कर देंगे। तो अब जो माहौल बना हुआ है इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन आने वाले हैं, और इसके अंदर जो एक्स सर्विसमैन हैं वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। अभी मैंने भी वहां जाकर देखा है, जो दूसरे धरना प्रदर्शन किसी और काम के लिए कर रहे हैं वो भी इस जो धरना प्रदर्शन है जो बच्चों का उनको सपोर्ट वहां कर रहे हैं। धरना किसी और चीज का दे रहे हैं वो, लेकिन सपोर्ट इनको भी कर रहे हैं वो। वहां पर मैंने देखा धरना प्रदर्शन, काफी धरने प्रदर्शन हो रहे थे, कोई किसी के लिए कोई, यानी कि ऐसे लग रहा था कि भाई सब कोई दुखी दुखी है यहाँ पर। अब वहां के ऊपर मैंने एक चीज और देखी, जो धरना प्रदर्शन के ऊपर बैठे थे वहां देखो कहाँ तमिलनाडु तक के बच्चे आ रहे थे। तमिलनाडु, बिहार, एमपी, यूपी, पता नहीं दूर दूर तक के बच्चे आ रहे थे। तो आप इस चीज को ये मान के चलो कि जब बच्चा इतना सेना के अंदर जाने का इच्छुक है, उसको इतनी लगन है कि भाई कुछ भी हो मेरे को और नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जाऊं तो आर्मी के अंदर जाऊं। और उनकी जो ये भावना है, उनकी जो देश सेवा करने का जो उनका जज्बा है, उसको सरकार ने मार दिया। इनकी गलती बताओ आप। भाई हम तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप इनकी गलती बताओ कि भाई इनका जो एग्जाम है वो क्यों नहीं कराया। इनकी जो पेंडिंग एग्जाम है उनको नहीं कराया, इनका जो इनरोलमेंट डेट है उनको क्यों नहीं दिया। ये जो अग्निपथ योजना थी वो तो इनका एग्जाम कराने के बाद में, इनरोलमेंट देने के बाद में, उसके बाद भी तो अग्निपथ योजना लग सकती थी। क्या इतनी क्या जल्दी थी कि भाई उसी समय लगाना था, या मतलब एक तरह से धोखा करके लगा दी गई। और जो वैकेंसियां हैं जो 21 और 20 की, 2020 और 21 की जो वैकेंसियां हैं उनको बिल्कुल एक किनारे कर दिया कि वो वैकेंसियां तो ऐसे हैं कि जैसे थी नहीं। ऐसे कर दिया कि जैसे 20 और 21 में कोई वैकेंसी थी नहीं आर्मी की। क्यों, कहाँ है वो वैकेंसी? उनके ऊपर तो कोई भर्ती भी नहीं हुई। अगर उनके ऊपर भर्ती नहीं हुई तो जो 2020 और 21 की जो वैकेंसियां हैं वो इन बच्चों का इनरोलमेंट डेट है वो दे दो, और जो इनका एग्जाम कराना है पेंडिंग है उनको करा दो, और उन भर्तियों उस वैकेंसियों का पूरी करो। दूसरा, आज का जो युवा है अग्निवीर बनने से पहले वो 4 बार सोच रहा है यार अग्निवीर में जाऊं या नहीं जाऊं। यहाँ हमारे देश का युवा कंफ्यूज है, बिल्कुल भी खुश नहीं है कि मैं अग्निवीर के अंदर जाऊं, जाने का इच्छुक ही नहीं, कंफ्यूज हो रहा है। उसके बाद के अंदर जब ये सेना के अंदर चले जाते हैं अग्निवीर बन के, तब सेना कंफ्यूज है कि इनकी ड्यूटी लगाएं तो कहाँ लगाएं। यहाँ नहीं लगाएंगे वहां नहीं लगाएंगे, जहां भी लगाएंगे वहां एक परमानेंट इनके साथ में होगा। तो मतलब इनकी रखवाली और करी जा रही है। सेना इस चीज से परेशान है, पहले ही नफरी कम है उनकी, पहले उनके पास में आदमी कम है। जो 13 लाख के लगभग होनी चाहिए आज वो 9 लाख है। दूसरा, जब अग्निवीर बन जाता है
तब फिर ये कन्फ्यूज में हो जाते हैं बढ़ने के बाद में कि यार अब 4 साल होने वाले हैं, पता नहीं मैं परमानेंट हूँगा या नहीं हूँगा। अब मैं हो जाऊँगा, अभी कन्फ्यूज के अंदर ही रहेंगे ये परमानेंट। अब जो ट्रेनिंग है, आप एक बात बताओ कि जब आप किसी के साथ में लड़ाई करते हो और आपने उस चीज़, अगले वाले की कोई कमज़ोरी मालूम है ये कमज़ोर है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक आदमी हैवी हो जाता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है कि इसको तो मैं यार कर लूँगा, ये तो वैसे ही कमज़ोर है। तो उसी प्रकार जब कभी अगर बाई चांस हमारा किसी देश के साथ में, पड़ोसी देश का अगर युद्ध हो गया, तो उस दर से तो ये भी तो दिमाग में बैठेगी, उनके पास तो अग्निवीर है, उनको तो हम ले रहेंगे। तो जो ये बच्चे जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं, इनके हाथ में आज, किसी के हाथ में AK-47 होती, किसी के हाथ में इंसास होती, कोई बॉर्डर के ऊपर रखवाली करता हमारे देश की सीमा के ऊपर, कोई खेलता, कोई खिलाड़ी बनता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, देश की सेवा करता। आज वो देश की सेवा की जगह के ऊपर और आज जंतर मंतर पर बैठा रखे हैं, और उनकी कोई गलती नहीं है। और हद तो इस बात की है, उनकी कोई गलती ही नहीं है किसी भी प्रकार की। उनको आश्वासन दिया गया कि तुम्हारा एग्जाम होगा होगा, तुम्हारी भर्ती होगी होगी, ऐसे कई बार बोला गया था। लेकिन जिन्होंने आश्वासन दिया उनको ही नहीं पता कि भाई अग्निपथ योजना भी लगेगी। आज जो हमारे देश के युवाओं के साथ में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब वहाँ के ऊपर कोई भी उनको समर्थन दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आप पार्टी है, जो कोई भी है, देखो समर्थन तो उनको कोई विपक्ष पार्टी ही देगी। बाकी अगर आपने पता है कि भाई इनको विपक्ष पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहिए, तो आप जाओ, सरकार का कोई नुमाइंदा है उसको चुन के भेजो, उनकी जो बात है उसको सुनो, ताकि उससे कोई समाधान निकले, उनका कोई हल निकले। तो जो अब फिलहाल अगर हम किसी बंदे से गांव के अंदर भी हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, कि भाई धारा 370 हटा दी, बहुत अच्छा कर दिया, राम मंदिर भी बन गया, इसी उसमें कोर्ट का आदेश आ गया और उसके बाद राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये भी कर रहे हैं। उसके बाद के अंदर 3 तलाक है, वो भी अच्छा है भाई, सारे काम मतलब अच्छे को अच्छा ही कहा जा रहा है। लेकिन उन्हीं जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन्हीं से अगर ये सवाल करा जाता अग्निपथ, हाँ यार ये गलत कर दिया, ये पता नहीं यार क्या सोच कर दिया, उनको भी भरोसा नहीं है, उनको भी भरोसा नहीं है कि भाई ये जो अग्निपथ योजना है ये मोदी सरकार लगा सकती है, इन बच्चों के साथ ऐसे कर सकती है। उनको भी भरोसा नहीं है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं या उनके सपोर्टर हैं या उनके मतदाता हैं, कोई भी। और ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा ऐसा है कि जो चैनल पा के या टीवी पा के ये बोल दे कि हमने अग्निपथ योजना लगाई छाती ठोक के और वो युवाओं के लिए सही है। इसके ऊपर तो कति चुप, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन आज देश के अंदर ये माहौल बनता जा रहा है, और जो ये अग्निपथ योजना है, जो पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट है, ये कहीं सरकार की गले की फांस न बन जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये किसान के बच्चे हैं, एक सर्विसमैन के बच्चे हैं, किसी गरीब के बच्चे हैं, किसी ड्राइवर के बच्चे हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं और किसी के बच्चे नहीं हैं ये। कभी आप सोचो ये किसी नेता के बच्चे हैं या किसी बिजनेसमैन के बच्चे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं ये, किसी अमीर का बच्चा नहीं है ये। इनने बड़ी मेहनत की है, आप सोचना कभी इनने कितनी मेहनत की होगी। ये 440 वाले घोड़े हैं, 440 वाले। ये अभी जो टाइम दे रहे हैं ना, 5:30 6:30, इसके अंदर घुस जाओ घुस जाओ, ये मजबूरी है सेना की, ये मजबूरी है। अगर 4:40 का टाइम दे दिया ना, 4:40 वाला जो टाइम पहले देते थे, अगर वो टाइम दे दिया तो फौज के अंदर आपकी वैकेंसी जितने बच्चे पूरे नहीं होंगे वहाँ। आपने जो देश का युवा था, जो दौड़ रहा था, भाग रहा था, जो मेहनत कर रहा था, सबकी ऐसी मट्टी पलीत कर दी है कि सब एकदम रुक गए। कोई नहीं भाज रहा, कोई नहीं दौड़ रहा, सब स्टेडियम, ये जो ग्राउंड, सड़क सब खाली पड़ी हैं, कोई नहीं दौड़ रहा। आप जो चीज़ है बेरोजगारी है,
सब कुछ बेरोजगारी है। जब तक जितनी हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी उतना ही देश पीछे जाएगा। तो मेरी जो सरकार है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस अग्निपथ योजना को वापस लें और जो पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट है उसको कराया जाए। जो बच्चे हैं जिनका ये हक है वो अपना हक लें, उस हक को मानें। मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जो नए जुड़े हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।